Can you give us your short introduction? My name is Munir Ahmed and I am practicing as a lawyer in subordinate courts. And I've been in this field from like 3 years. First, I have completed my study from Level University, Shades of Fikara Bhutto University of Law. It was a 5-year program. Then I came in this field and now I am practicing in the courts. ओके थैंक यू। सो मुनीर, मतलब बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि कानून की नज़र में हमेशा झूठे सबूत दिए जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि झूठे सबूत दिए जाते हैं। अगर हम देखें कि इंसान को अगर एक अच्छे वकील बनना है और केस अगर उसको जीतना है तो उसको जीतने के लिए बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको फॉल्स विटनेसेस प्रेजेंट करिए। वो आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए लॉ की, और आपकी जो आपने वर्क किया है अपना केस से रिलेटेड, आपको केस लॉज अच्छे पता होने चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हैं तो आपको फॉल्स विटनेस पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सो मुनीर, ऐसा क्यों है कि लॉयर्स को बॉटल नेक समझा जाता है जस्टिस के बीच में? लॉयर्स बिल्कुल बॉटल नेक नहीं होते, और मेरी नज़र में तो लॉयर्स जो हैं बैकबोन होते हैं इसके जस्टिस सिस्टम के। क्योंकि आप देखें तो केस चला भी लॉयर्स रहे, केस बना भी लॉयर्स रहे। आप सोचें कि अगर एक सोसाइटी में लॉयर्स ना हो तो वो सोसाइटी इस तरीके की होगी जैसे आप जंगल का कानून चल रहा है, कोई सही को सही बताने वाला नहीं होगा, कोई गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। तो हम देखें तो हमारी सोसाइटी में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त लॉयर्स की है। और अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देखें तो जितने बड़े बड़े लॉयर्स रहे हैं उन्होंने ही वर्ल्ड में जो है वो रेवोल्यूशंस लाए। आप पाकिस्तान की अगर मिसाल लें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द ग्रेट, अगर वो नहीं होते तो आप खुद सोचें कि आज हम लोग ब्रिटिशर्स के हम स्लेव्स होते। अच्छा मुनीर, एक और चीज़ ये कि हमने एक सर्वे कंडक्ट किया था जनरली, तो हमने उसमें ये नोट किया कि लॉयर जो प्रोफेशन लॉयर का, उसे एक बैड समझा जाता है कि मतलब इतना अच्छा नहीं समझा जाता। उन्हें लगता है लोगों को कि मतलब इसमें बहुत दुश्मनियाँ हो जाती हैं और हम फालतू का जो है ना, हम अगर लॉयर बनेंगे और हमने किसी और का केस लड़ लिया और कोई बड़ी मतलब वो पोस्ट पे कोई हमारा ओपोनेंट था अपोजिट पार्टी, तो वो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और अगर आप देखें तो जितने बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं वो अपनी बहादुरी की वजह से ही इस फील्ड में आते हैं। तो इस फील्ड में आने के बाद आप ऑटोमेटिकली खुद ही बहादुर बन जाते हैं। और ये फील्ड जो है अगर आप देखें तो इसको हम बैड फील्ड नहीं कह सकते। मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब से मैं इस फील्ड में आया तो समझे मेरी रेपुटेशन जो है और ज़्यादा बढ़ गई है। लोग मुझसे बात करने से पहले सोचते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे कानून के बारे में पता है, मुझे अपने राइट्स पता है, मुझे लोगों के राइट्स पता है। तो मुझसे अगर कोई बात करेगा तो मैं उसको बता सकता हूँ। आप हम लॉयर्स जो हैं, अगर आप कह रही हैं कि बैड समझा जाता है, तो इसीलिए हमें बैड समझा जाता है कि हम जो हैं गलत के खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं, डट जाते हैं। हम जो हैं अगर कोई गलत बात करे तो हम उसके खिलाफ खड़े होकर हम उसकी आवाज़ उठाते हैं। आप इसलिए लोग हमें बुरा समझते होंगे, जो लोग पावर्स में हैं वो हमें बुरा समझते होंगे कि पावरफुल को हम पावरफुल रहने नहीं देते हैं। हमारी नज़र में लॉ सुपीरियर है। अगर आप कानून में रहते हुए जो भी काम करते हैं, फिर सामने आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी क्यों ना हो, आपको उससे डरना नहीं चाहिए अगर आप कानून के तहत काम कर रहे हैं। ओके, मतलब अच्छा, ऐसा बहुत जगह होता है कि देखा जाता है कि रिश्वत ली जाती है। हालांकि कानून जो है वो हमेशा सही और गलत की बुनियाद पर फैसले करता है, तो मतलब इस तरह से क्यों होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और देखें, अच्छे बुरे लोग हर सोसाइटी में होते हैं। जहाँ पर अच्छे लोग होंगे वहाँ पे बुरे लोग भी होंगे। तो अगर कोई करप्शन कर रहा है या कोई अगर ब्राइब ले रहा है तो इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं कि कानून उसको उभार रहा है। कानून हमेशा प्रोहिबिट करता है, मना करता है इन चीज़ों को। और कानून में बहुत सारी जगह ऐसे लॉज मौजूद हैं जो ख़ास तौर पे जो हैं वो करप्शन के ख़िलाफ़ वो बात कर रहे हैं। अगर आप देखें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये ख़ास तौर पे बना ही इसीलिए है कि जो भी बंदा करप्शन में पकड़ा जाता है उसको कम से कम 5 साल की जेल होती है और 10 साल तक भी उसको जेल हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसने किस नौयत की करप्शन करी है। तो यहाँ पर भी मना है। इसके अलावा पीपीसी है, पाकिस्तान पीनल कोड, जिसमें बहुत सारी सज़ाएँ बताई जाती हैं हर तरह की। तो उसमें 161 से लेकर 165 स्पेशली इसीलिए डाला गया है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, यानी कि जो लोगों के लिए काम करें, जैसे गवर्नमेंट के बंदे हैं, तो वो अगर करप्शन करते हैं तो उनके खिलाफ इसमें ख़ास तौर पे ये प्रोविज़न है कि उनके खिलाफ इस सेक्शन के तहत आप दरख्वास्त डालें, उनके खिलाफ बिल्कुल काम होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि कानून इसको बढ़ा रहे हैं। कानून, हर चीज़ के लिए कानून मौजूद है। अब हम देखा जाए तो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं ये इनका काम है करप्शन को रोकना और सारी चीज़ों को रोकना। तो हर चीज़ का कानून मौजूद है, सिर्फ हमें उसको फॉलो करना है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है लोगों से।
हमेशा ऐसा क्यों कोर्ट में होता है कि या तो यस या नो में जवाब देना होता है? ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप येस पे जवाब दें या नो पे जवाब दें या इसके अलावा आप कुछ कहें। कहा इसलिए जाता है क्योंकि जो एक नॉर्मल लेमैन है वो अगर ज़्यादा कोई बात करेगा तो हो सकता है कि उसके खिलाफ यूज़ कर ली जाए, क्योंकि होता है ये कि लॉयर्स बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं। तो आप अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई केस आ, मतलब जितना आप कम बोलेंगे, जितना आप हाँ या ना में रहते हुए बोलेंगे तो उतना आपके लिए फ़ायदा है। इसलिए कहा जाता है कि हाँ या ना में रहते हुए आप जवाब दें। वरना ये डिपेंड करता है कि आप अगर उसके ऊपर ज़्यादा बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, लेकिन वो आपके खिलाफ बात इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, और एक और चीज़ हमने मतलब मूवीज़ वगैरह में देखी है, हमने खुद तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है कभी, कि जो है ना लॉयर जो है ना अपोजिट पार्टी से ना ब्राइब लेके उसके बाद ना फिर उन्हीं के साथ मतलब हम जो उनके मतलब होता है जिन्होंने लॉयर को हायर किया होता है वो समझ रहे होते हैं कि वो हमारा ही साथ दे रहा है, बट वो गेम इस तरह का खेलते हैं कि वो उन्हीं के साथ होते हैं। तो इस नहीं, तरह से नहीं, ट्रस्ट करना किस ऐसा तरह से? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए तो मैं जी जान लगा दूंगा कि आपको मैं इंसाफ दिलाऊं, और ऐसा ही होता है। आप देखें तो इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो दिन रात एक करके अपने क्लाइंट के लिए मेहनत कर रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपोजिट पार्टी से आप पैसे ले लेते हैं। अपोजिट पार्टी से हमारा कोई लेन देन नहीं होता है। हम बाकायदा सिर्फ अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं और अपने क्लाइंट के लिए ही हम सोचते हैं कि क्या बेहतर से बेहतर उसको हम दिला सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम पैसे ले लें। हम पैसों हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, हमारे लिए प्रायोरिटी है अपने क्लाइंट और क्लाइंट को इंसाफ दिलाना। Okay, so can we trust lawyers? ऑफ कोर्स यू हैव टू ट्रस्ट लॉयर्स, क्योंकि अगर लॉयर्स ना हों तो आपको मैंने जैसे पहले बताया है कि लॉयर्स ही हैं जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप देखें, हम पुलिस से लड़ जाते हैं, हम पुलिस से नहीं डरते हैं। हम आर्मी से लड़ जाते हैं, हम आर्मी से नहीं डरते। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी गलत है या पुलिस गलत है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर हमें जहाँ लगता है कि हम हक पर हैं, हम हक पर खड़े होकर हम आवाज़ उठाते हैं। हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे लिए लॉ सुपीरियर है। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं कानून में रहते हुए, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये आपका राइट है, ये चीज़ आपको देनी चाहिए, आप बिल्कुल उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप बोलें कि हमारा ये राइट है, हमें दिया जाए। आर्टिकल 8 से लेके 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हमारे फंडामेंटल राइट्स बताए गए। उसमें यही बताया गया कि हर इंसान को कहीं भी जाने की आज़ादी है, हर इंसान को कुछ भी बोलने की आज़ादी है, कहीं भी आने की, जाने की, कुछ भी करने की आज़ादी है, लेकिन कानून में रहते हुए। किसी भी इंसान को जो है वो डिटेन नहीं किया जाएगा, मतलब कि उसको कहीं जाने से रोका नहीं जाएगा, अनलेस वहाँ पे कोई सिक्योरिटी रीजंस हो। तो ये हमारा राइट है और हमें ये राइट पता होने चाहिए। हम लॉयर्स को ये राइट पता होते हैं, तो हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उन राइट्स को ही देखते हुए उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। तो हमें लॉयर्स पे ही ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लॉयर्स ही हैं जो आपके खिलाफ आएंगे। तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग की फील्ड है साइकोलॉजी, आप लोग साइकोलॉजी को देखते हैं, तो आपका इतना लॉ से थोड़ा बहुत ही आपका वो पड़ता होगा। तो हमारा फील्ड क्या है कि हमारी दिन सुबह शुरू होती है लॉ को देखते हुए, रात हमारी ख़त्म होती है लॉ को देखते हुए। तो हम लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ के ऊपर काम कर रहे हैं, लॉ के लिए काम कर रहे हैं, तो हम जानते हैं चीज़ें। तो आप अगर कल को मेरे पास आते हैं तो आपको बिल्कुल मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही हूँ जो आपको बचा भी सकता हूँ और गिरा भी सकता हूँ। सो लॉयर्स इतने डिमांडिंग क्यों होता है? देखें, आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको अपनी दवाई लिख के देता है, आपका मसला पूछता है, आपकी प्रॉब्लम पूछता है, तो वो आपसे प्रॉब्लम पूछने की और उस पर उसका हल देने के लिए आपसे फ़ीस तो लेता है ना। तो इसी तरीके से अब हम हैं, मैंने आपका केस किया है, मुझे पता है कि मुझे उस केस पे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे उस केस से रेलेवेंट लॉज ढूंढने पड़ेंगे, मुझे कोर्टों में धक्के खाने पड़ेंगे, मैं इधर जाऊँगा, मैं जज से आर्ग्यू करूँगा। तो ये मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, ये मैंने इसके लिए बहुत सालों की मेहनत लगाई है, मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है बहुत सालों से। तो ये मुझे पता है कि मेरी कितना टाइम लगा है, कितनी मेहनत लगी है, और आप लोगों के केस में मेरी कितनी मेहनत मुझे लगेगी। तो जब आप एक इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डिमांडिंग तो होना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि लॉयर्स डिमांडिंग होते हैं, वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज की फ़ी चार्ज कर रहे होते हैं। जो हर फील्ड में आप देखें, कोई भी प्रोफेशनल होगा, कोई होगा, वो आपसे तो फ़ी लेगा, वो अपनी फ़ीस देने के लिए। आप क्रिकेटर को देख लें, अगर कोई क्रिकेटर है तो वो क्रिकेट खेलने के भी पैसे ले रहा है, कोई डॉक्टर है तो वो आपका इलाज करने के पैसे ले रहा है। इसी तरीके से एक लॉयर है, वो आपसे अगर आपका केस लड़ना चाह रहा है तो वो आपसे पैसे तो ले। हमने ये भी देखा है कि जैसे केस कोई चल रहा है तो उसमें ऑब्वियसली दो पार्टीज होती हैं, एक कल्प्रिट होता है, एक विक्टिम की पार्टी होती है। तो लॉयर्स को एज अ ह्यूमन बीइंग एक चीज़ थोड़ी अनजस्ट नहीं लगती कि ऐसा ना हो कि हम कल्प्रिट का साथ दे रहे हैं और हम विक्टिम के खिलाफ लड़ रहे हैं।
तो ये चीज़ थोड़ी देखें विक्टिम कौन है और कल्प्रिट कौन है, ये कोर्ट को डिसाइड करना है, ठीक है। आप कोर्ट में जब केस फाइल करेंगे या किसी के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन आती है तो ये एविडेंस देने पड़ेंगे आपको, उस पर पूरा केस चलेगा, तब जाके डिसाइड होगा कि कौन विक्टिम था कौन कल्प्रिट था। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि आपको उस वक्त तक मुजरिम को मुलजिम ही समझना है जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो मुजरिम है। मिसाल के तौर पे कि आपके ख़िलाफ़ अगर केस फाइल हो गया है तो मैं आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको डायरेक्ट बोल दूँ कि आप मुजरिम है, जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं कर लेती, आपके ख़िलाफ़ सबूत नहीं आ जाते, कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देगी कि आप मुजरिम हैं। अब हमारे यहाँ होता ये है कि हमारी टीवी जो है ना, मीडिया असल में ये बहुत गलत रोल प्ले कर रहा है। इसमें होता है ये कि किसी को भी वो हीरो बना देते हैं, किसी को भी वो कल्प्रिट बता देते हैं। तो क्या है कि कोर्ट में डिसाइड होंगी ये सारी चीज़ें। आप जब तक कोर्ट में आएंगे, कोर्ट में ही आके आपको पता लगेगा कि कौन कल्प्रिट है कौन नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते, आप मिसाल के तौर पे आप भी मेरे पास आई हैं और आप भी मेरे पास आई हैं, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि आप कल्प्रिट हैं या आप विक्टिम हैं। मुझे आपका केस ऐसे ही लेना है कि आपके साथ गलत हुआ है और मुझे आपके इसको हक दिलाना है। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी अपने एविडेंसेस पे, जब हम सबूत पेश करेंगे कि हाँ आप गलत हैं या अपोजिट पार्टी गलत है या आप सही हैं, हमारा जो क्लाइंट है वो सही है, तो हमें इस पर सबूत देने पड़ेंगे। तो जब तक हम सबूत नहीं देंगे तब तक हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कल्प्रिट है कौन विक्टिम है। हमारे लिए तो सभी विक्टिम है, सभी कल्प्रिट हैं। ओके, थैंक यू सो मच for giving us your precious time. थैंक यू सो मच।